ये मन के बारे में कह रहे हैं। एकादशकम, जो 11वां मन है वो कौन है, जो 11वीं इंद्रिय है वो कौन सी है, उसके बारे में कह रहे हैं। कर्मेंद्रिय 5 तो कर्मेंद्रिय हैं, और बुद्धि, बुद्धि कहते हैं ज्ञान को। बुद्धि इंद्रिय मतलब ज्ञानेन्द्रिय। कर्मेंद्रिय और बुद्धि इंद्रिय। बुद्धि जो है ज्ञान का पर्यायवाची शब्द है। न्याय दर्शन में बुद्धिर उपलब्धिर ज्ञानम इति अनर्थांतरम। बुद्धि कहो, उपलब्धि कहो या ज्ञान कहो, ये तीनों का एक ही अर्थ है, कोई अर्थ में अंतर नहीं है। तो बुद्धि इंद्रिय कह दें अथवा ज्ञानेन्द्रिय कह दें, एक ही बात है। तो 11वां जो मन है उसके विषय में कह रहे हैं। कर्मेंद्रिय 5, बुद्धि इंद्रिय 5, इन दोनों के साथ रहने वाला, ज्ञानेन्द्रियों और कर्मेंद्रियों के साथ रहने वाला आंतरम, वो आंतरिक इंद्रिय है, वो है एकादशकम, 11वां मन। तो मन अंदर काम करता है, बाहर नहीं, ये खास बात बता रहे हैं। हाँ जी, क्या बताया? मन कैसा है? अंदर काम करता है, ये खास बात। आंख बाहर देखती है, शरीर के अंदर नहीं देखती। कान बाहर के शब्द सुनता है, अंदर के नहीं। वैसे अंदर भी शोर होता रहता है हमारे शरीर में, जो हृदय चलता रहता है ना, हृदय हार्ट बीट, उसकी भी ध्वनि होती है, आवाज़ होती है। तो हमारे शरीर के अंदर भी कई सारी आवाज़ें होती रहती हैं, पर वो हमको सुनाई नहीं देती, क्योंकि कान बाहर के शब्द सुनता है, ऐसी रचना है। अगर ईश्वर कान को ऐसा बना देता कि अंदर की शब्द भी सुनाई देने लगे, तो रात को सो नहीं पाएंगे। तो रात भर आवाज़ आती रहेगी, और ध्यान भी नहीं कर पाएंगे। ध्यान में वो आवाज़ चलती रहेगी, बाधक बनेगी, और दिन भर ही शोर मचता रहेगा। अंदर की आवाज़ सारा दिन चलती रहती है, तो सारा दिन सुनाई देगी, तो बाहर के काम हो नहीं पाएंगे, बाधा पड़ेगी। इसलिए ईश्वर ने इंद्रियां बाहर काम करने वाली बनाई। आँख बाहर देखती है, कान बाहर के शब्द सुनता है, ठीक है। नासिका बाहर की गंध को सूंघती है, अंदर की नहीं सूंघती। तो ये इंद्रियां तो सारी बाहर के काम करने वाली हैं। 10 इंद्रियां शरीर से बाहर काम करती हैं, हैं? अंदर सूंघने लग जाए तो दिक्कत होगी ना। इसलिए बाहर की चीज सूंघती है। अब देखो, ये ईश्वर की कलाकारी है। ऐसी चीज बनाई है जो बाहर बाहर की गंध को पकड़ती है, अंदर वाली को नहीं पकड़ती। शब्द, कान बाहर के शब्दों को पकड़ता है, अंदर के नहीं। वैसे अंदर भी शब्द होते रहते हैं, इसीलिए बैठा है वो शांति से, कि उसको अंदर के शोर शराबा डिस्टर्ब नहीं कर रहा। हाँ, तो अंदर भी ध्वनि होती रहती है। कैसे पता चलता है अंदर की ध्वनि का? ये 2 उंगलियां कान में लगाइए, दोनों कानों में लगाओ। अब देखो, घड़ घड़ की आवाज आ रही है, घड़ 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 घड़, ऐसी कुछ आवाज आ रही है? आ रही है ना? ये अंदर की आवाज। ये अंदर जो शोर हो रहा है ना, ये उसकी आवाज है। जब बाहर कान बंद कर लेते हैं तो अंदर की आवाज का पता चलता है, और कान खुले रखते हैं तो फिर बाहर की आवाज का। कान है, कान ही है, पर वो क्योंकि हमारा 24 घंटे तो हम कान में उंगली डालते नहीं, तो इसलिए वो अंदर की आवाज़ डिस्टर्ब नहीं करती। नमस्ते, होती रहती आवाज़, पर हमें डिस्टर्ब नहीं करती। और जब कान खुले रहते हैं तो बाहर की आवाज़ सुनाई देती है। जब बाहर की आवाज़ ना सुननी हो तो वहाँ पर रेडियो स्टेशन में, टीवी स्टेशन में लोग वो हेडफोन लगा लेते हैं, ताकि बाहर की आवाज़ नहीं आए। फिर वो अपनी बोलते रहते हैं और रिकॉर्डिंग करते रहते हैं। बाहर की आवाज़ से बचने के लिए हेडफोन लगा लेते हैं, और दिन भर हम जब हेडफोन नहीं लगाते तो बाहर की आवाज़ सुनाई देती है। तो इस प्रकार से 10 इंद्रियां तो बाहर काम करती हैं, लेकिन मन है जो अंदर काम करता है। मन अंदर रहता है शरीर से, बाहर कभी नहीं जाता।
और अंदर अंदर वो विचार करता रहता है। आत्मा मन से विचार करता रहता है, ये काम करूं या ना करूं, ये अच्छा है या बुरा है, इसमें फायदा होगा या नुकसान होगा, ऐसे वो अंदर अंदर सोचता रहता है। बस मन का काम इतना ही है, सोचने में सहायता करना। बोलिए। मन स्वयं नहीं सोचता है, सोचता है आत्मा। हाँ जी, कौन सोचता है? आत्मा सोचता है। मन सोचने का साधन है। आत्मा देखता है, आंख देखने का साधन है। आत्मा सुनता है, शब्दों को सुनता है, कान सुनने का साधन है। कान को नहीं पता मैं क्या सुन रहा हूं, कान को थोड़ी पता, वो तो जड़ है। तो कान थोड़ी सुन रहा है, वो सुना रहा है। जो आवाज़ बाहर से आ रही है, कान उसको, आत्मा को सुना रहा है, वहां तक पहुंचा रहा है कि भाई ऐसी आवाज़ आ रही है। अब तुम आगे सोचो क्या करना है, इसको चालू रखूं, बंद करूं, क्या करना है, तुम जैसा कहो। तो कान शब्दों को सुनाता है, आत्मा सुनता है। ये सब बातें शास्त्रों में लिखी हैं ना, नहीं देख सकते। कोई ऐसी मशीन नहीं बना सकते जिससे आत्मा और कान का संबंध जोड़ ले और उन दोनों का संबंध दिखाई दे। आत्मा दिखता ही नहीं, तो उसका कनेक्शन नहीं दिखेगा। हो रहा है, स्पष्ट है, देख लो। आत्मा शरीर में है तो सुन रहा है, बोल रहा है, हंस रहा है, गा रहा है, सारे काम कर रहा है, चल रहा है, फिर रहा है, दौड़ लगा रहा है, सारे काम हो रहे हैं। आत्मा है तब तक हो रहे हैं, आत्मा निकल गया सब काम बंद। जैसा है वैसा ही दिखता है, 100% वैसा दिखता है। तो ये ईश्वर ने आंख की रचना ऐसी बनाई ना बढ़िया, कि जैसा सीन है बिल्कुल वैसा ही फोटो खींचे। आंख इंद्रिय ऐसी बनाई, 100% वैसा ही फोटो खींचती है आंख इंद्रिय। और ये कलाकारी ईश्वर की है, 100% वैसा फोटो खींचती है और वैसा ही मन में छाप देती है। जैसे आप फोन में कैमरे में फोटो खींचते हैं, तो कैमरे का लेंस इस तरह से बनाया, वो सही सही फोटो खींचता है और स्क्रीन पे छाप देता है अंदर चिप में। आजकल तो वो कंप्यूटर आ गए, फ़ोन आ गए, उसमें सीपीयू होता है, उसके अंदर वैसे ही फोटो छापता है अंदर। ऐसे ही मन के अंदर आंख इंद्रिय बाहर से 100% वैसा फोटो खींचती है और मन पे छाप देती है। फिर जो मन पे फोटो छपती है उसको आत्मा देखता है और उसे पता चल जाता है बाहर क्या है, कौन व्यक्ति है, कैसा व्यक्ति है, किस तरह के कपड़े पहने हैं, कितना लंबा चौड़ा है, 100% ठीक जानकारी हो जाती है। सब अंदर चलते हैं। हाँ, फोटो भी और वीडियो भी दोनों अंदर चलते हैं। जी, ऑडियो भी सब। ठीक बात है। जब ये बाह्य वृत्ति बंद हो जाती है, इंद्रियों से बाहर के काम बंद कर दिए, इसको प्रत्याहार कहते हैं। योग में 8 अंग जो हैं उसमें प्रत्याहार, प्रत्याहार का मतलब बाहर के काम बंद। प्रति आहार, इंद्रियों को वापस खींच लेना। इंद्रियां बाहर भागती है ना, इंद्रियां बाहर चीज़ों को पकड़ती हैं, रूप रसगंध को। तो हमने इंद्रियों को बाहर से वापस खींच लिया। प्रति आहार, वापस खींच लेना और बंद कर देना। इसलिए ध्यान के समय लोग आंख बंद कर लेते हैं। कान से सुनना नहीं बाहर की आवाज़, नाक से सूंघना नहीं, और आंखें भी बंद कर लो, बाहर के चीज़ देखना नहीं, दृश्य देखना नहीं। तो ये प्रत्याहार हो गया। फिर वो धारणा, मन को एक जगह टिकाते हैं, शरीर में किसी भी एक स्थान पर टिकाते हैं, ये धारणा हो गई। फिर ईश्वर का चिंतन करते हैं, वो ध्यान हो गया। फिर ईश्वर की अनुभूति करते हैं, वो समाधि है। अब समाधि में फिर ईश्वर से जो ज्ञान मिलता है, आनंद मिलता है, बस उसमें मस्त हो जाते हैं। उस जैसा कुछ है ही नहीं दुनिया में। प्रकृति तो बहुत बेकार है उसके सामने। फिर जो ईश्वर का आनंद मिलता है उसमें मस्त रहता है, और ऐसा मस्त हो जाता है, फिर वो कहता है बस अब तो यही चाहिए, अब कुछ नहीं चाहिए, यही चाहिए। जैसे बच्चे कहते हैं ना, यही खिलौना चाहिए और नहीं चाहिए, मुझे यही खिलौना सबसे अच्छा है। वो एक खिलौने के पीछे क्यों पड़ जाता है? क्योंकि उसको सारे खिलौनों में सबसे अच्छा दिखता है वो, इसलिए कहता है मुझे यही चाहिए। तो योगी को भी सबसे अच्छा ईश्वर दिखता है,
फिर वो कहता है बस अब यही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, ले जाओ पैसे, ले जाओ संपत्ति, ले जाओ ज़मीन, ले जाओ मकान, ले जाओ गाड़ी, ले जाओ, कुछ नहीं चाहिए, मुझे बढ़िया चीज़ मिल गई है, अब वही चाहिए। बस फिर वो उसके पीछे लग जाता है, उसकी मुक्ति हो जाती है। ऐसे होता है। बोलिए। हाँ, योग का अंग है वो भी। 8 अंग, 8 अंग पूरे होने के बाद फिर 9वां संयम है, वो भी संयम, वो भी योग है। धारणा ध्यान समाधि तीनों को मिलाकर वो संयम कहलाता है, एक ही विषय। त्रयम एकत्र संयम, धारणा ध्यान समाधि तीनों को एक विषय में करना, इसको संयम कहते हैं। वो फिर आगे परिभाषा बनाइए कुछ और अगली बात पढ़ाने के लिए। तो इस प्रकार से इंद्रियां बाहर काम करती हैं लेकिन मन अंदर काम करता है, इसलिए कहा आंतरम। मन जो है वो आंतरिक इंद्रिय है, और वो एकादशकम, वो 11वां है। तो मन भी सत्व प्रधान है, इंद्रियां भी सत्व प्रधान है, बुद्धि भी, अहंकार भी, सब चीज़ें सत्व प्रधान है।